Yes, friends. Good evening, everyone. So, can we continue? Full of energy? Last lecture? No? हाँ ना? सुबह 8 से तो बैठे हो. आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे सुबह 3 से लेकर के यहाँ पे बैठे हो स्टडी करने के लिए. है कि नहीं? कितना टाइम हुआ आपको इतना फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू से 5 और 6 लेक्चर करके? कितना टाइम हुआ? बहुत टाइम हुआ. 12th में आपका शेड्यूल या क्लासेस कैसे थे? ऐसे ही थे सुबह? नहीं तो कितने बजे? 8 से 11 बस इतना ही. सो यहाँ पे सेम सिमिलर टाइमिंग. So you are used to study for only half of the part, right? Welcome to CA. देखिए आपका सिलेबस बहुत वास्ट है ना. हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है सो दैट वी कैन प्लान प्रॉपरली और मॉक टेस्ट. आपके पास बैच कंप्लीट करने के बाद सफिशिएंट टाइम रहे स्टडी करने के लिए. ओके, देयरफॉर वी हैव टू बी ओवर हियर फॉर दैट मच टाइमिंग. ओके, जितनी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा. सो दैट आपके पास एम्पल टाइम रहेगा प्रॉपर रिवीजन प्लान करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए. ओके, सो वी हैव टू बेयर. थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी. ओके, बहुत टाइम के बाद इतना आप होल डे स्टडी कर रहे हो तो आई नो फोकस करना डिफिकल्ट है, कॉन्सेंट्रेट करना डिफिकल्ट है, फिर भी ट्राई करिए. ओके, आपके लिए नहीं मेरे लिए. ओके, विल यू डू सो? हार्डली कितना देखिए अभी कितना टाइम है. अभी 50 मिनट्स या 55 मिनट्स बस आपको फोकस करना है. ठीक है, वापस घर जाके मस्त की स्टडी करेंगे. चलिए, इनिशियल टाइम है, यू कैन एंजॉय, यू कैन रिलैक्स अ बिट. ओके, लेटर ऑन जैसे अपने होमवर्क वगैरह स्टार्ट होंगे टू सम एक्सटेंट आपको घर जाके भी स्टडी करना होगा. फिलहाल के लिए यू कैन रिलैक्स. जितना चल रहा है वैसे तो एज सच सिलेबस तो आज से हमने स्टार्ट करा है, राइट? आज मैथ्स में कोई होमवर्क नहीं था ना? ठीक है, वेरी गुड. स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली, थोड़ी सी आदत होने दो आपको, फिर स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो, कैन वी स्टार्ट? सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्या लिखा है? चैप्टर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. पहले मैं जस्ट आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है. यूनिट 1, यूनिट 2. यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है. यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? आपका इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये. उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हमें पढ़ना है. ओके, एंड यूनिट 2 में हमें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स. 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड सुना है नहीं सुना है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. इससे पहले नहीं सुना है कभी? सुना है नहीं? हाँ ना? हाँ. आर यू ऑल विथ मी एवरीवन? 100% पक्का? तो यार ये हमें बेसिकली ओवरऑल इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, कल हमने इकोनॉमिक्स मतलब क्या ये स्टडी स्टार्ट करा था, इज इट राइट? कल हमने ओवरऑल पूरे लेक्चर में बस इतना ही समझा था. इकोनॉमिक्स मींस इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस. व्हाट प्रोसेस? हाउ relatively scarce resources will be used to satisfy unlimited wants. तो कल हमने बस इतना ही देखा था कि आपके जो wants है ये क्या होंगे? अनलिमिटेड. एंड रिसोर्सेज जो है वो रिलेटिवली लिमिटेड होंगे. तो कैसे हम रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्स यूज करेंगे टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स, ये स्टडी मतलब ये स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. कल हमने इतना ही देखा था, बराबर? तो आज से हम समराइजिंग भी स्टार्ट करेंगे. ओके, कैन वी स्टार्ट समराइजिंग? ओके, देन हमने ये भी देखा था कि ये जो प्रॉब्लम है, या रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड
your wants are unlimited. This problem is faced by option A individual, option B society, option C business, option D all of above. यहाँ पे काम करते हैं बिजनेस एंड कंट्री एंड ऑल ऑफ अबव. तो आंसर क्या होगा इसका? द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट इज बीन फेस्ड बाय. क्या सिर्फ इंडिविजुअल फेस करेगा? बिजनेस भी फेस करेगा, पूरी कंट्री फेस करेगी. ऑल ऑफ अबव, एग्जैक्टली राइट. तो कल हमने बस इतना यहाँ पे समझा था. ओके, तो नाउ कैन वी कंटिन्यू विद द डिस्कशन? राइट, आप सभी के पास नोटबुक है? ओके, तो हियर कैन वी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस जो हमने कल डिस्कस किया एंड विल राइट डाउन. तो चलिए हेडिंग लिखिए, चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. इसमें यूनिट 1 इंट्रोडक्शन. इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है इकोनॉमिक्स. It is study of process. It is study of process by which relatively scarce resource are used to satisfy unlimited and competing human wants. तो रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्स को अंडरलाइन करना है एंड अनलिमिटेड एंड कॉम्पिटिंग ह्यूमन वांट्स को अंडरलाइन करना है. So can we say fundamental fact of economics are human wants are unlimited and resources to satisfy them are limited. और relatively scarce लिखिए, relatively scarce. Fundamental facts of economics: human wants are unlimited, resources to satisfy them are limited or relatively scarce. Okay, अब ये जो डेफिनेशन है ये पुराने इकोनॉमिस्ट ने दिया था.
ओके देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में एज अ सब्जेक्ट मैटर पुट फोर्थ किया था किसने? Have you ever heard? He is also called as father of economics. That is correct. एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पहली बार इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखा था। इन्होंने ये स्कैरसिटी वगैरह पे फोकस नहीं किया था, आएंगे उसके ऊपर। इन्होंने सिर्फ वेल्थ के ऊपर फोकस किया था। इकोनॉमिक्स का स्टडी मतलब कि वेल्थ कैसे क्रिएट होगा किसी भी कंट्री का, इस पे ही फोकस किया था। ओके, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब आए। इन्होंने कहा था कि वेल्थ के साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर भी कंसिडर करना है। लेट मी टेल यू, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ओके, जिसमें बता रहा हूं आपको। ओके, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में किसने कहा? एडम स्मिथ ने। ओके, उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, स्टडी कि किस तरह से या क्या क्या वेल्थ होंगे, कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स नहीं है, वेलफेयर के बारे में सोचना भी इकोनॉमिक्स है। उसके बाद रॉबिन्स है, उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स का स्टडी मतलब क्या है कि किस तरह से कंट्री, इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करेगा टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन पे उन्होंने फोकस किया। ये सारे जो इकोनॉमिस्ट है, ये कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट है, राइट? कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल। हेलो, ये पुराने इकोनॉमिस्ट है। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि क्या इकोनॉमिक्स का स्टडी मतलब बस इतना ही है कि अनलिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, क्या बस इतना ही है? नहीं। आज के डेट में एज ए इकोनॉमिक्स का स्टडी हमें ये देखना है कि किसी भी कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट? मतलब रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, इनफैक्ट रिसोर्स नए नए क्रिएट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले से एक से बिजनेस चलाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए फ्यूल एज अ रिसोर्स था। आज के डेट में सोलार एनर्जी रिसोर्स है ये, बराबर। तो नए नए रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, लेबर का स्किल लेवल डेवलप हो रहा है। मींस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी भी कंट्री का, नए नए रिसोर्सेज, लेबर स्किल्स, ये चेंज हो रहे हैं। तो इसका स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। सिमिलरली व्हेन एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, क्या जरूरी कि हर साल एक कंट्री का जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा, या कभी कभार ये स्मूथ नहीं होगा, कभी कभार डिक्लाइनिंग भी होगा, राइट? कभी कभार प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2019-20 में कोविड आया, राइट? अब जब कोविड आया, उससे पहले सपोज पिछले कंटिन्यूसली 4-5 साल में इकोनॉमिक्स अपनी राइज हो रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है? कोविड के बाद क्या इकोनॉमिक्स नीचे आई? राइट, मतलब ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, बिजनेस सब कुछ नीचे है। तो एवरी ईयर ग्रोथ नहीं होता, कभी कभार ग्रोथ से डिक्लाइनिंग फेज भी होता है। तो ये स्टडी करना, ये क्यों हुआ, ये स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो सिंपली कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी, किसका स्टडी? प्रोसेस, कि कैसे हम स्केर्स रिसोर्स यूज करेंगे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा कि ये डेफिनेशन करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें और भी एस्पेक्ट्स कंसीडर करना है। कैन वी राइट डाउन दैट? राइट डाउन बिलो दिस। इसके नीचे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट believe that about definition is correct, but it is incomplete. Modern economists believe that the above definition is correct, but it is incomplete, as two concerns of economics are not fully covered by this concept, by this definition, we can say. Two concerns, दो पार्ट करके लिखिए।
प्रोडक्टिव कैपेसिटी कॉमा पॉपुलेशन productive capacity, population, and labor force have increased. Productive capacity, population, labor force have increased. Then new source of raw material. New source of raw material has been developed. Then quantity and quality of material has improved. New sources of energy has been discovered have been discovered. Example, solar or nuclear energy. And second aspect, right side, resulting growth and income is not smooth. Resulting growth and income is not smooth. Next line, output has declined during specific period. Example, global recession 2008, कोरोना पैंडेमिक या कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक 2019, 2019-20 लिख सकते हैं। 2019 से स्टार्ट हुआ, 20 में ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। तो ग्लोबल रिसेशन बाद में चर्चा करेंगे, ग्लोबल रिसेशन, लेकिन सुना है आपने थ्रू आउट वर्ल्ड उस टाइम रिसेशन आया था। रिसेशन मतलब समझते हो? रिसेशन मंदी, सिंपल वर्ड्स में मंदी मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, बिजनेस का सेल्स नीचे है, डिमांड ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये 2008 में क्या हुआ था डिटेल में चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है लेकिन आगे। ओके, बस इतना समझिए। 2008 में थ्रू आउट वर्ल्ड स्पेसिफिकली स्टार्ट हुआ था यूएसए से। लेमन ब्रदर्स ओवरऑल कंपनी जो मल्टीमिलियनर कंपनी थी वो कोलैप्स हुई थी, एंड बहुत सारे बैंकिंग इंडस्ट्री वो कोलैप्स हुए थे, जिसकी वजह से यूएसए की इकोनॉमी रिसेशन में। एंड यूएसए क्योंकि ग्लोबल व्हाट वी कैन से कंट्री है जिसके साथ बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्शन है, तो उनकी भी कंट्री का रिसेशनरी फेज आया था। ओके, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? बस फर्स्ट पार्ट, पुरानी इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी कि कैसे रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्स हम यूज करेंगे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा कि ये डेफिनेशन करेक्ट है बट इट इज इनकम्प्लीट। तो ये कंसर्न जो है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी, पॉपुलेशन, लेबर, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, एवरीथिंग हैज इंप्रूव्ड। ओके, तो ये भी स्टडी करना इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एज वेल एज एवरी ईयर
ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होगा, देयर विल बी सम ईयर्स जहां पे आउटपुट डिक्लाइनिंग होगा, जैसे रिसेशन आया था 2008 में, या कोविड के टाइम भी रिसेशन आया था। तो ये भी स्टडी करना मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ओके, अब अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड, एंड दैट वर्ड वाज इकोनॉमिया, प्रोनाउंस कर सकते हैं ओकोनॉमिया, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या इकोनॉमिया मतलब? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो सिंपली ग्रीक वर्ड जो इकोनॉमिया है, इसका मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, सिंपल वर्ड्स में, कि कैसे आपके पास घर गृहस्थी आपको चलाने के लिए जो लिमिटेड इनकम आएगा उसमें से आपको घर चलाना है पूरा। सो ये मैनेजमेंट मतलब इकोनॉमी है। ओके, तो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट वर्ड। तो राइट डाउन second point, we can say economics has been or has origin, लिखे, has origin from Greek word, and ये word क्या है? Write down spelling, OIKONOMIA, इकोनॉमिया, जिसका मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। लिटरल मीनिंग हाउस होल्ड है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, थोड़ा रिलेट होगा। तो ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एमसीक्यू आ सकता है। इकोनॉमिक्स हैज बीन derived from dash word, Latin word, Greek word, say any other option, या both of above। तो Greek word, the word is dash, economics has been derived from dash, economia word आएगा, okay, जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टिल 19th century economics was called as political economy। till 19th century economics was called political economy। political economy को अंडरलाइन करिए। written no, father of economics कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, book was wealth of nation, we can just write wealth of nation। एंड इस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या दिया था? एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड causes of wealth of nation। inquiry into nature and causes of wealth of nation। एंड ये बुक कब लिखी थी? 1776 में। ये भी लिख लीजिए, सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है यहाँ पे। डन। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, नेचर ऑफ वेल्थ मतलब क्या है? सिंपली आपको फाइंड करना है व्हाट इज वेल्थ।
ओके, एंड कॉजेस मीन्स हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो कि वेल्थ क्या है, कैसे क्रिएट करना है, मीन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1776 में डेफिनेशन लिखा था। ओके, जैसे कि कहा मैंने कि एडम स्मिथ ने जो पहला डेफिनेशन दिया था उसमें सिर्फ फोकस किया था वेल्थ पे, अल्फ्रेड मार्शल ने फर्दर ऐड किया वेलफेयर, एंड रॉबिन्स ने स्कैरसिटी डेफिनेशन लाई। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बताइए वेल्थ क्या हो सकता है, आपका वेल्थ क्या हो सकता है? आपका यानी कि किसी भी इंडिविजुअल, नो डोंट राइट दिस पार्ट, यहां तक सफिशिएंट है। बताइए एक इंडिविजुअल के लिए वेल्थ क्या होगा? हम्म, एक इंडिविजुअल के लिए व्हाट विल बी द वेल्थ? मनी, ओके, बस मनी, और इन्वेस्टमेंट, ओके, हम्म, हेल्थ, हाँ हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ, व्हाट एल्स? हम्म, ओके, एसेट, एंड व्हाट इज एसेट स्पेसिफिकली? और क्या क्या हो सकता है वेल्थ, बस इतना ही? ओके, नॉलेज, आपकी सीए डिग्री, ठीक है नहीं, दिस विल बी बिगेस्ट वेल्थ आपके लाइफ टाइम के लिए आगे जाके। और ओके, लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी कार, टू व्हीलर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो भी है कि नहीं? जितने भी आपके एसेट है वो सारे वेल्थ में होंगे, राइट? जब आप सीए क्वालिफाई होंगे आप यही सोचोगे ना कि कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या वेल्थ होना चाहिए आपके लिए, कि पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, देन गोल्ड चाहिए। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या वेल्थ है, एंड देन यू विल थिंक कि कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। ये स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स एज पर एडम स्मिथ। ओके, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ, वी आर टॉकिंग ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो किसी भी कंट्री के लिए वेल्थ क्या होगा? कंट्री का वेल्थ क्या होगा? ओके, टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो, देन दिस वी कैन से इनकम, लेकिन जो पैसा बचा वो, ओके, देन ये जो रोड्स है ये कंट्री के रोड्स है, डैम्स, ब्रिजेस, गवर्नमेंट कंपनी के कोई एसेट अगर हो तो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, डिफेंस पे जो खर्चा किया है, टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये सारे एज एन एग्जांपल जस्ट मैंने बताया, ये सारे वेल्थ किसके हैं? नेशन के। तो एडम स्मिथ भाई साहब क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का स्टडी मतलब ये सारे वेल्थ क्या है पहले करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि क्या वेल्थ होना चाहिए, एंड देन गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए या कंट्री ने सोचना चाहिए कि वेल्थ कैसे क्रिएट करी। ये स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स का स्टडी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बस इतना ही दिया था उन्होंने। अब वैसे तो पहले आपके बुक में सारा जो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन आया था वो सब कुछ दिया था कि पहले एडम स्मिथ ने वेल्थ पे फोकस किया, फिर अल्फ्रेड मार्शल, स्कैरसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बाकी सारे डेफिनेशन लेटर ऑन इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। ओके, बस एडम स्मिथ क्योंकि उन्होंने स्टार्ट करा था, उनका डेफिनेशन आपके स्टडी मॉड्यूल में रखा है। ओके, देन वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, वी हैव सीन दिस टू पैराग्राफ्स। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट, डे टू डे इवेंट्स we come across several economic issues which matters are considered to be fundamentally connected with economic analysis। तो कौन से मैटर्स है जो इकोनॉमिक एनालिसिस के फंडामेंटल पार्ट है? फर्स्ट, इकोनॉमिक इशू जैसे चेंज इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जब राइज होती है इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, राइट? तो इन्फ्लेशन आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन ये क्यों राइज हो रहा है, ये स्टडी करना इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक स्टडी। देन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सम कंट्रीज डिस्पाइट जनरल पॉवर्टी एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सम अदर्स। तो बताइए ऐसे कौन सी कंट्रीज है जहां पे देर इज अ प्रॉस्पेरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या है? रहने के लिए सारे फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी है, बिजनेस करना है तो बिजनेस फैसिलिटीज आर वेरी गुड, ऑल फैसिलिटीज जो रहने के लिए दीज आर वेरी गुड, तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ऐसे कौन से कंट्रीज है? ओके, जापान, और
यूएसए, सिंगापुर, ओके, चाइना, और कौन सा, यूके। अरे कोई तो बोलो, इंडिया है कि नहीं? नहीं? कितने अच्छे रोड्स अपने यहाँ पे, कैसे कह रहे हो कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है? राइट, बेसिकली गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग योर हेल्थ। जब आप रोड से ट्रैवल करते हो तो बिकॉज ऑफ दिस खड्डे, स्पीड ब्रेकर, ऑटोमेटिकली अपना जो हेल्थ है, डाइजेशन सिस्टम, एवरीथिंग प्रॉपर रिपेयर होता है कि नहीं? तो गवर्नमेंट को आपको आपसे कंसर्न इसलिए, टू सम एक्सटेंट वी कैन से इंडिया मिड में है, बराबर है कि नहीं? जैसे मेट्रोज की अगर हम बात करें, मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा, वहां पे टू सम एक्सटेंट वी कैन से अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, राइट। एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे वी कैन से प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर है। जैसे अगर हम कंसिडर करें बिहार या उत्तर प्रदेश, वहां पे टू सम एक्सटेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर है, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज। एंड अदर कंट्रीज जहाँ पे वी कैन से पॉवर्टी है और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे कौन सी कंट्री है? यहाँ पे भी इंडिया आएगा टू सम एक्सटेंट वी कैन से, ओके। और अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अभी हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की, मतलब इतना लोन लिया है उन्होंने कि उनको देने के लिए अब सफिशिएंट पैसे नहीं है, उनका जीडीपी भी सफिशिएंट नहीं है उनका, ओके। वहां पे महंगाई इस लेवल पे, मेरे ख्याल से पेट्रोल कितना 200 रुपए के आसपास आता होगा वहां पे, ओके। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट देन महंगाई बहुत हायर है अभी पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान, टू सम एक्सटेंट श्रीलंका, नो डाउट। देन अफ्रीकन कंट्रीज जैसे आपने कहा ब्राजील एक्सेट्रा। तो सम ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पॉवर्टी है, राइट। तो क्या इसका स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है? इट इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे इन कंट्री ने क्या किया है कि वहाँ पे से प्रॉस्पेरिटी है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यहाँ पे क्यों प्रॉस्पेरिटी नहीं है? जैसे हमने श्रीलंका की हालत देखी थी, उनके गलत डिसीजंस की वजह से वो हालत हुई थी, राइट। अपने ही बाजू में है, फिर भी उनकी हालत, या ऊपर पाकिस्तान, उनकी हालत आज के रेट में बहुत खराब है, बट वी आर स्टेबल एज कंपेयर टू आवर नेबर्स, राइट। तो ऐसे कौन से गलत डिसीजंस लिए उनने, एंड हमने ऐसे कौन से सही डिसीजन लिए? दैट स्टडी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हमें वो आइडेंटिफाई नहीं करना है कि क्या क्या उन्होंने गलत किया है और हमने क्या सही किया है, बट दैट स्टडी इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, राइट। देन सिमिलरली सम फर्म्स मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, हालांकि सम अदर्स क्लोज डाउन। अब अगेन जैसे अपने कंट्रीज की बात करी, वैसे ही बिजनेस की अगर हम बात करें तो देर आर सम कंपनीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाते हैं, एंड सम कंपनीज गोइंग टू लॉस। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे? ओके, एप्पल, देन एप्पल है बराबर, और सी की कंपनी, ओके, टेस्ला, और एनवीडिया, और इंडियन कंपनीज, रिलायंस, टाटा, कौन, बिरला, देन अदानी ग्रुप, हम्म, डीमार्ट। डीमार्ट का कंपनी का नाम क्या है? डीमार्ट नहीं है, ये सिर्फ ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, ये कंपनी का नाम है, ओके। उनका ब्रांड है डीमार्ट, मतलब ये जो उन्होंने मॉल स्टार्ट किया है उसका नाम है डीमार्ट। तो दीज कंपनीज आर मेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, ओके। हालांकि देर आर सम कंपनीज जो लॉस में गए, बंद हो गए, उसके एग्जांपल्स, हम्म, आनंद अंबानी ग्रुप लॉस में है, बैंकरप्ट है। आनंद अंबानी ग्रुप क्या है इनमें बिजनेस? ओके, ओके, तो ये लॉस में बैंकरप्ट हो चुके हैं। और रिलायंस कम्युनिकेशन सुना था आपने? ये किसके ओनरशिप में था? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी नहीं कहा ना आपने? हाँ, दैट वाज आई थिंकिंग कि आनंद अंबानी तो अभी अभी है। अनिल अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी 40,000 करोड़ का लॉस था,
40,000 करोड़ का डेट था। ओके, जेल होने वाली थी, मुकेश अंबानी जी ने अपने छोटे भाई को बचा लिया 40,000 करोड़ पे करके। 40,000 करोड़ ही कहा ना मैंने, 40,000 करोड़ का लॉस था, 40,000 करोड़ का डेट था, उतना अमाउंट पे करके बचा लिया जेल जाने से। ओके, सो इट वेंट इनटू लॉस, इट वेंट बैंकरप्ट। रिलायंस कम्युनिकेशन, और यहाँ पे जियो भी आ सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट में, और किंगफिशर, हाँ एयरलाइंस बराबर। लीकर तो अपने कंट्री में लॉस में जा ही नहीं सकते है कि नहीं। तो किंगफिशर बेसिकली जो माल्या ग्रुप में इनके लीकर मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस था एंड एयरलाइंस भी था। लीकर मैन्युफैक्चरिंग अभी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, एयरलाइंस जो बिजनेस था वो लॉस में गया, राइट। और कौन सा, आई डोंट नो। अच्छा, ओके ओके, सो वो होटल जो भी आप कह रहे हो दैट वेंट इनटू लॉस। इवन अगर इंटरनेशनल कंपनी की बात करें, नोकिया, नोकिया बंद हुआ ना। हम्म, और ब्लैकबेरी, आपको पता है नोकिया ब्लैकबेरी ये एक टाइम के मार्केट लीडर हुआ करते थे, राइट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शेयर था, कस्टमर शेयर था या मार्केट शेयर था नोकिया का। एंड आज के डेट में एप्पल जो एक स्टेटस सिंबल ग्रैब करता है, वैसे उस टाइम ब्लैकबेरी हुआ करता था। ओके, दोनों कंपनी बंद, बैंकरप्ट हो गए। ओके, आएंगे उसके ऊपर कि क्या उन्होंने गलत करा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दीज आर द सम ऑफ द कंपनीज जो लॉस में गए। ओके, तो ये स्टडी करना भी कहने से बिजनेस सॉरी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे डे टू डे इवेंट्स विच इकोनॉमिक एनालिसिस से कनेक्टेड है, कि कंट्रीज जो प्रॉस्पर है या सम कंट्रीज जो पॉवर्टी में, या बिजनेसेस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या बिजनेस जो बंद हो चुके। दिस स्टडी इज आल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये जनरलाइज पार्ट था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स ends, ends means what? wants, wants are unlimited and means मतलब resources। तो wants अनलिमिटेड है, ग्रेडेड प्रायोरिटाइज मतलब आप, क्योंकि सारे के सारे वांट सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आपको क्या करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा। ठीक है, कि पहले कौन से वांट सेटिस्फाई करें, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहां तक की कहानी was just an introduction. Okay, any issue in this so far? ये इकोनॉमिक्स के बारे में था, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां से आगे अपना मेन पार्ट स्टार्ट होगा विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, कैन वी स्टार्ट? नो, चलो कंसेप्ट भले छोड़िए, एक एग्जांपल लेते हैं। इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे आप? बिजनेस इकोनॉमिक्स, घर ही जाने वाले थे ना, ऐसे सीधा घर ही जाने वाले थे ना। हाँ, तो 10 मिनट लेट जा सकते हैं, अभी अपने पास एम्पल टाइम है ना। 10 कहाँ, 15 मिनट है अपने पास। चलो शुरुआत में इतनी जल्दी कंक्लूड थोड़ी ना करेंगे, ठीक है ना, आदत होनी चाहिए आपको। ओके, चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। ओके, से अपनी एक कंपनी है ईपीए लिमिटेड। ओके, फिलहाल हम चेन रेस्टोरेंट बिजनेस में मान के चलते, वी आर इन चेन रेस्टोरेंट बिजनेस, मल्टीपल सिटीज में अपने रेस्टोरेंट्स। ओके, से आप सारे लोग जो हो वो हम अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स हो आप, ठीक है, यू आर ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैं एमडी हूँ मान के चलते, ठीक है। मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा है। प्रपोजल क्या है, कि ऑलरेडी अपना जो रेस्टोरेंट बिजनेस है अच्छा खासा चल रहा है, वी आर इन दिस रेस्टोरेंट बिजनेस फ्रॉम सेवरल ईयर्स। नाउ आई एम प्रपोजिंग टू स्टार्ट a new venture, new product, soft drink.
नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करेंगे, ठीक है, अपनी ब्रांड का एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करेंगे। क्या नाम दे सकते हैं इसको? इलाइट कोला, नहीं तो बस इलाइट इतना, ठीक है। और क्या हो सकता है? पेप्सी है, पेप्सी से रिलेटेड तो नहीं है। हाँ, इलाइट ड्यू, चलिए इलाइट ड्यू। ये नया हम सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने का सोच रहे हैं। मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा है कि अपना बिजनेस तो रेस्टोरेंट अच्छा खासा चला आ रहा है, सेवरल सिटीज में अपना बिजनेस है। नाउ वी आर प्रपोजिंग टू स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इलाइट ड्यू। ओके, नाउ व्हाट आर योर प्रपोजल्स और व्हाट आर योर कंटेंशंस? हमें ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डायरेक्टली डिसीजन नहीं देना है, नहीं, यहाँ कुछ तो डिस्कशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो क्या एस्पेक्ट्स होंगे जो कंसिडर करने चाहिए बिफोर थिंकिंग और बिफोर डिसाइडिंग कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना जरूरी है नहीं? मार्केट कैप मतलब क्या है? मार्केट कैपिटल मतलब सिंपल वर्ड्स में कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है? मार्केट डिमांड कह रहे हो ना, हाँ ओके। क्योंकि क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दूसरा कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए, अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप कह रहे हो कि मार्केट में डिमांड होगी क्या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा या हमें क्या करना होगा? फोरकास्टिंग करना होगा। फोरकास्टिंग मतलब क्या है? प्रेडिक्शन, कि अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करें तो कितने क्वांटिटीज हम बेच सकते हैं। उसके लिए सपोज हमने सर्वे करा हुआ है, ओके, एंड लोगों से जाकर के पूछा है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हो कि नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हो या हार्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो, है कि नहीं। देन अगर सॉफ्ट ड्रिंक में हो तो किस टाइप के आपको ये ड्रिंक्स पसंद है, ओके। तो हमने सर्वे किया है एंड हमारा ये प्रेडिक्शन है कि 1 लाख यूनिट हम बेच सकते हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी गुड। ओके, तो मैंने प्रपोजल रखा है, तो आई विल बी काउंटर रिप्लाइंग यू। ओके, तो आपके इश्यूज क्या क्या है वो हमें डिस्कस करना है, एंड देन जहां तक पॉसिबल हो आई विल से काउंटरैक्ट, और अगर से वो अपने लॉस में जा रहा है या सोचा नहीं है तो वी हैव टू कंटिन्यू द डिस्कशन फर्दर। ओके, तो आपने पहले कहा कि एज अ डायरेक्टर आपने आपका ये कंसर्न है कि अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड होगी कि नहीं। तो हमने ऑलरेडी सर्वे किया है, अच्छा खासा डिमांड होगा। व्हाट एल्स कैन बी द इशू? हाँ डेफिनेटली हमें कंपटीशन देखना है। अभी फिलहाल मार्केट में कौन से ब्रांड है? कोको कोला कंपनी, और कौन सा? स्प्राइट। अच्छा लेट मी टेल यू, स्प्राइट जो है कोको कोला का ही ब्रांड है, ठीक है। कोको कोला, स्प्राइट, देन मिरिंडा, स्लाइस, ये सारे कोको कोला के ब्रांड है। ओके, पेप्सी, सेवन अप, देन और क्या क्या है? पेप्सी, सेवन अप, फैंटा, ये सारे पेप्सी के ब्रांड है। ओके, तो भले डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कंपनी हार्डली 3 कंपनीज आर देयर। ओके, जो नोन है, रेडबुल, ये सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं जाएगा, ये एनर्जी ड्रिंक में जाएगा, राइट। तो देर आर 3 कंपनीज, कोको कोला इंडिया, पेप्सिको एंड पार्ले एग्रो। एपी फिज या फ्रूटी वगैरह जो है ये इनका ब्रांड है। ओके, सो मार्केट में 3 ही कॉम्पिटिटर्स है। ओके, तो नो डाउट कॉम्पिटिटर्स 3 है, लेकिन क्या है, सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर्स है, एंड मार्केट में ये जो 3 कॉम्पिटिटर्स है ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 10 लाख यूनिट। ओके सपोज टोटल, एंड मार्केट है अपना से 12 लाख से लेकर के 15 लाख यूनिट्स तक, मतलब और 2 से 5 लाख तक अपने पास से पोटेंशियल है कि इतना यूनिट सेल हो सकता है, जिसमें से हमने एक्सपेक्ट किया 1 लाख यूनिट हम सेल कर सकते हैं। ओके, मीन्स इवन इफ यू कंसिडर से कॉम्पिटिटर्स आर देयर, मार्केट अब पूरा इन्होंने ग्रैब नहीं किया, स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर बिजनेस। जब भी हम बिजनेस करेंगे तो ये सोचना होगा ना, सपोज आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं टोटल कस्टमर बेस है 1 लाख, एंड 1 लाख सारे यूनिट्स अपने कॉम्पिटिटर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम जब लॉन्च करेंगे तो कोई कस्टमर बचेगा ही नहीं। तो हमें चेक करना है ओवरऑल डिमांड कितना है एंड ये कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बराबर। ओके, तो कंपटीशन को हम सस्टेन कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन बी द इशू? वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट हमें देखना है। सपोज हमने कहा इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपए का लगेगा। ओके,
तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, लैंड लगेगी, प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, बिल्डिंग लगेगी, 500 करोड़ इन्वेस्ट करना है। व्हाट एल्स कैन बी द इशू? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए पैसे आएंगे कहां से? तो कैपिटल, हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। हाँ, व्हाट एल्स? ओनली दिस मच इश्यूज? व्हाट एल्स कैन बी द इशू? सही है, हमने 500 करोड़ इक्विटी से या लोन लेकर के प्रोक्योर किया, इन्वेस्ट भी किया, कंपटीशन है नो डाउट, डिमांड भी है, उसके बाद क्या? से 1 लाख यूनिट में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं लेकिन पर यूनिट अगर लॉस हो रहा है तो क्या फायदा? बराबर है कि नहीं? तो हमें देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, प्रॉफिट कमाएंगे नहीं कमाएंगे, राइट? ये भी देखना होगा, राइट? देन जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये चेक करना है कि मैं मार्केट में प्राइस कितनी कोट करूंगा। आई हैव टू कंसीडर माय कॉम्पिटिटर्स प्राइस, आई हैव टू कंसीडर माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरी कॉस्ट कम से कम हो, सो दैट प्राइस अगर कम हो तो कंपटीशन सस्टेन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हैव टू मेंटेन द प्रॉफिट, राइट? तो से मेरे कॉम्पिटिटर्स ने 50 रुपए बॉटल रखा है एंड अपनी कॉस्ट ही आ रही है 50, तो सेलिंग प्राइस तो 60 रखना होगा। तो ये जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है, अगर वो 50 में सेल कर रहे हैं ना, हम 60 में सेल कर रहे हैं, कोई अपना प्रोडक्ट परचेस करेगा नहीं। तो ये भी हमें कंसिडर करना है कि कॉस्ट कम से कम रख करके सेलिंग प्राइस अपनी प्रॉपर कॉम्पिटिटिव रखनी होगी, बराबर? व्हाट एल्स? हाउ टू आउट ऑफ कंपटीशन, लेकिन हमें तो कॉम्पीट करना है ना, कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कैसे करना है? ओके, कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कैसे करें? उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होगा, वी हैव टू हैव वेरी सीवियर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, हमें सेलिंग प्राइस मिनिमम रखना होगा, राइट? कस्टमर को प्रॉपर कन्विंस करना होगा ये प्रोडक्ट कैसे है। ऑल्सो वी हैव टू सी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत लोगों में जागा है, राइट? तो वी हैव टू कन्विंस देम कि अपना जो प्रोडक्ट है हेल्थ के लिए भी अच्छा है, राइट? सो ऐसे एन नंबर ऑफ, ऑल्सो यू हैव टू सी कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे रिस्क कितना है, रिस्क ऑफ लॉस पोटेंशियल, आपका इन्वेस्टमेंट ही रिकवर ना हो, इज इट राइट? तो कैन आई से these all issues relates with a decision making, ये सारे इश्यूज हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, इज इट राइट? तो कैन आई से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। कोई भी बिजनेस इमेजिन करिए, क्या वो बिजनेस अच्छे डिसीजन की वजह से सर्वाइव कर रहा है, राइट? कोई भी बिजनेस, या जब आप बिजनेस कर रहे हो डे टू डे हमें ढेर सारे डिसीजन लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने भी कुछ ना कुछ तो पॉलिसी डिसीजन लिया रहेगा। जैसे फर्स्ट 7 days डेमो लेक्चर्स, ये हमारा डिसीजन था, राइट? से फीस इंस्टॉलमेंट में लेना, ये हमारा डिसीजन है, राइट? ये ऑनलाइन पे आना, ये डिसीजन है। ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटी स्टार्ट करना, ये डिसीजन है। अब ये कैमरा बाय करना, ये भी डिसीजन है। हमने इसके ऊपर बहुत ट्रायल एंड एरर करा है, पता ही नहीं था अपने यहाँ पे कोल्हापुर में कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा कैमरा है, ये पता ही नहीं था लोगों को। जब हमने फर्स्ट टाइम परचेस किया था, पहले जो हमने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से 2019-20 में हमने स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, एंड दैट हेल्प ड्यूरिंग कोविड पीरियड ऑल्सो, ओके। तो हमने जो परचेस किया था कैमरा, वो सोनी का 2 लाख का कैमरा परचेस किया था, न्यूज रिपोर्टर वाले जो यूज करते हैं ना वो, ठीक है। वो बाहर के लिए, आउटडोर के लिए अच्छा था। बाद में पता चला कि इंडोर के लिए ये लाइट्स वगैरह जो है ये प्रॉपरली वर्क नहीं होते। रिकॉर्डिंग हो रहा था लेकिन एज सच जो क्वालिटी यहाँ पे अभी है वो उस कैमरा में नहीं थी, भले महंगा था लेकिन वो न्यूज रिपोर्टर वालों का कैमरा था, ओके। बाद में जब पता चला मार्केट में बेच दिया। एक दो बैच रिकॉर्ड करी कैसे वैसे, क्योंकि एक लेक्चर रिकॉर्ड जब होता था, अभी जो एक लेक्चर रिकॉर्ड होता है 2 GB के आसपास स्पेस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वो कैमरा पे जो रिकॉर्ड होता था 35 GB का एक लेक्चर होता था। ऑनलाइन देखना हो तो एक दिन में एक लेक्चर छोड़ा आधा लेक्चर भी आपका नेट सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी हाई रेजोल्यूशन वाली थी, ओके। तो मार्केट में फिर बेचना पड़ा, फिर रिसर्च करा, तब ये जा करके पता चला कि ये कैमरा यूज कर सकते हैं। फिर ये हमने कैमरा बाय किया। वाजंट इट आवर डिसीजन टू गो और शिफ्ट ऑन ऑनलाइन? इज दैट डिसीजन हेल्प आवर बिजनेस? यस। तो ये सारे डिसीजन जो है ये एज अ बिजनेस आपको लेने होंगे। तो वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, एंड कैन वी से कोई भी बिजनेस सक्सीड करेगा बेस्ड ऑन साउंड डिसीजंस। सिंपल वर्ड्स में अगर आप प्रॉपर डिसीजंस लेते हो तो ही आपका बिजनेस सक्सीड करेगा, गलत डिसीजन लिया तो आपका बिजनेस फेल होगा, राइट?
तो कौन से डिसीजंस के बेसिस पे बिजनेस सक्सीड हुए एंड कौन से फेल हुए, अगेन विल कंटिन्यू द डिस्कशन टुमारो. ओके, so very much thank you for your patience listening last 15 minutes specifically. चलिए, we'll continue tomorrow. All right.